हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आज की रीडिंग में आप जिनसे प्यार करते हैं, क्या वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं? जो फीलिंग्स आपके दिल में उनके लिए है, क्या वही फीलिंग्स उनके दिल में भी आपके लिए है? डू दे फील द सेम? आइए जानते हैं। सबसे पहले रीडिंग में हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे इस टैरो डेक से, जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। अगर आपकी एनर्जी, करंट एनर्जी इस एनर्जी से मैच करती है तो समझिएगा रीडिंग आपके लिए है। उसके बाद में अगर मैच करे तो फिर आप आगे बढ़िएगा और फिर देखिएगा इस टैरो डेक से हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या वो आपके जैसा ही सोचते हैं। और आगे ये सारे ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे भी हम डीपली जानेंगे कि उनके मन में क्या चलता है आपके लिए, और नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, वो भी जानेंगे। उसके बाद में लास्ट में एंजल कार्ड से हम गाइडेंस लेंगे आपके लिए, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स बिगिन। अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम ले लीजिए मन में, और अगर फोटोज हैं तो वो आप देख सकते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो सके। डिवाइन पर ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए कि वो आपको क्लियर गाइडेंस दे सकें। ठीक है, जब आप ट्रस्ट करते हैं और फिर किसी रीडिंग को देखते हैं तब आपको क्लियर गाइडेंस मिलता है। ठीक है, और ट्रस्ट करने का मतलब है कि आपको सरेंडर करना होता है यूनिवर्स पर, कि आप रेडी हैं, पूरी तरह से तैयार हैं सुनने के लिए, चाहे जो भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, तब आपको क्लियर गाइडेंस मिलता है। ओके, और याद रखिएगा कि ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है, यानी कि अगर आप मेल हैं तो आप फीमेल के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो मेल के लिए। मेरे वर्ड्स पर मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने बार बार अपने बोलने में जेंडर चेंज की तो आपको सुनने और समझने में तकलीफ होगी। तो लेट्स बिगिन। आइए देखते हैं आपकी एनर्जी, आप क्या सोचते हैं अपने पार्टनर या अपने रिलेशनशिप को लेकर के। बेस चक्रा, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, टेम्पटेशन। एक लाइन और लेंगे कार्ड्स के, जिससे कि पूरी स्टोरी समझ में आए कि आपके मन में क्या चल रहा है इस समय। के लाइट, क्राउन चक्रा, suffering in silence and prosperity begins. Okay, तो ये आपकी एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है शैडो। देखिए, यहाँ जो आपकी एनर्जी, जो सबसे पहली एनर्जी जो मुझे समझ में आ रही है ना, वो ये है कि आप दुनिया वालों के सामने तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सबके साथ मिल रहे हैं, अपने काम रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं एंड पूरे काम में लगे हुए हैं। अगर आपका जो बिजनेस है, करियर है, प्रोफेशन है, जिस भी चीज में है आप उसमें बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, पैसा कमा रहे हैं। दुनिया वालों को देखकर ऊपर से लग रहा है कि आप एकदम नॉर्मल हैं, ठीक है, बट अंदर ही अंदर आप घुट रहे हैं। देखिए, सफरिंग इन साइलेंस, ऊपर है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी और नीचे है सफरिंग इन साइलेंस, यानी कि आप ऊपर से दिखने में सबको बहुत नॉर्मल और खुश और एकदम संपन्न लग रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप सफरिंग इन साइलेंस चल रहा है, आप बहुत घुट रहे हैं, अकेले में, तकलीफ में है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये जिस व्यक्ति के बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस व्यक्ति के साथ में ना आपका रिलेशनशिप एकदम टॉक्सिक हो गया है। ओके, टॉक्सिक यानी कि इस रिश्ते में आपको आगे नहीं बढ़ने को हो रहा है, और प्रेजेंट में आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, यानी कि इस पर्सन से आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। भविष्य में आगे आप दोनों का साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, आप दोनों साथ रहेंगे हमेशा या नहीं, ये पर्सन आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है, कोई इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है इस पर्सन से आपको, ठीक है, कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, और इस वजह से आप बहुत ही परेशान हैं। आपके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं इसी व्यक्ति का हाथ पकड़ के रखूं या आगे बढ़ जाऊं। इस व्यक्ति का हाथ पकड़ के रखने में आपको बहुत टॉक्सिसिटी फील हो रही है। आपको लग रहा है कि आप बंध से गए हैं इस रिश्ते में, ना आपको छोड़ा जा रहा है, ना आगे बढ़ा जा रहा है, और रह करके कुछ हासिल नहीं हो रहा है, और आगे बढ़ने को हो भी नहीं रहा है, मतलब छोड़ के आगे निकलने भी नहीं हो रहा है आपसे। आप बहुत मेडिटेट कर रहे हैं अपने आप में, अंदर ही अंदर
अपने अंतर मन में झांकने की कोशिश कर रहे हैं एंड खुद में एक क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर के एक फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज डीप डाउन यू वांट इमोशनल स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप। आपको अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति आपको चाहिए अपने लाइफ में जिसके बारे में आपको लेकर के कोई टेंशन ना हो कि यार ये इंसान मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, ये रहेगा या नहीं रहेगा मेरे लाइफ में, हमेशा रहेगा क्या, क्या हमेशा मुझे इस तरह के सवालों का आपको सामना ना करना पड़े। जो मिले आपके लाइफ में, जो रहे वो हमेशा रहे और उस व्यक्ति से आपको हमेशा एक मतलब खुशी मिलती रहे। सो यू वांट अ स्टेबल रिलेशनशिप। जो इस व्यक्ति से आपको मिल नहीं रहा है, कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, सो इस वक्त बहुत अंधेरे में है आप। चाह रहे हैं आप कि एक न्यू बिगिनिंग हो आपकी लाइफ में, जहां आपको सब कुछ मिले, और अब आपको ऐसे लग रहा है कि शायद मुझे इस रिश्ते को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एक आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जहां आपको प्रेजेंट की स्थितियों का एहसास हो रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए एकदम टॉक्सिक हो गया है। आप सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से, या जो रिश्ता एक बार बंध जाता है ना, हमें एक को डिपेंडेंसी आ जाती है कि यार है इसलिए है, मतलब इतने समय से चलते आ रहा है, इसके लिए मजबूरी में रह रहे हैं, तो बस इस वजह से आप इस रिश्ते में रह रहे हैं, आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है। अब आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई हो जो आपका हाथ थामे और आपको लाइफ में स्टेबिलिटी दे। ठीक है, यू वांट अ न्यू बिगिनिंग। अब आप मतलब बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन आप इस जंजीर से तोड़कर बाहर निकलना चाह रहे हैं, बिकॉज यू वांट इमोशनल स्टेबिलिटी। आप अपने लाइफ में अब हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, और ये आपका हक है ना, आपका हक है कि आप अपने लिए खुशियां चाहें। सो प्रेजेंट में आपकी स्थिति ये है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर या जिस व्यक्ति के बारे में सोच करके आप इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, पार्टनर का मतलब ये नहीं कि आपका मैरिड पार्टनर यानी कि जो भी व्यक्ति के बारे में सोचकर आप रिलेशनशिप में है, यानी कि अगर आपको उनसे प्यार है, आपको क्रश है, या सिचुएशनशिप है, या एक काफी समय से चलते आ रहा रिलेशनशिप जहां आपने पहले एक दूसरे को बहुत कमिटमेंट दिया हो, एक लव रिलेशनशिप हो, चाहे जो भी रिश्ता हो, तो उसे हम रीडिंग के समय पार्टनर ही कहते हैं। आप ये मत समझिए पार्टनर मतलब जिससे आपकी शादी हो चुकी है। ओके, सो मैं इसे साइड में रख देती हूँ। आइए जानते हैं, क्या वो भी आपके लिए ऐसा ही फील कर रहे हैं, क्या उनके दिल में भी आपके लिए उतना ही प्यार है और उतना ही आपसे खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या है उनके मन में, डू दे फील द सेम फॉर यू। ओके, एस ऑफ स्वर्ड्स, 5 of cups, the empress and 4 of wands। ओके, हाँ तो बहुत अच्छी एनर्जी है। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स है। आइए एक लाइन ऑन लेते हैं कार्ड्स के, जिससे कि पूरी स्टोरी समझ में आए कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए। ओके, 6 of cups, 6 of wands, 7 of wands and 6 of swords। यस, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ wands। इसके पहले भी बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स आया था, तो यहाँ एस ऑफ swords पहले से है, लास्ट वहां पर 4 of wands है। तो यानी कि यस, आपके पार्टनर आपके साथ में इस रिश्ते में कम बैक करना चाहते हैं, आपके साथ में सेकंड चांस चाहते हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, उसको लेकर के उन्हें अफसोस है, मलाल है कि हाँ, उन्होंने वक्त बर्बाद किया आपके साथ में, और जितना कुछ उन्हें करना चाहिए था वो सब कुछ नहीं किया। तो जो बीता हुआ समय है, उसका उनको डेफिनेटली गिल्ट है, पछतावा है, और अब आपको वो एक पॉजिटिव एनर्जी में देख रहे हैं, दी एम्प्रेस की एनर्जी। ये एम्प्रेस की एनर्जी यानी कि वो आपको बहुत ही खूबसूरत मानते हैं, मैरिज मटेरियल समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत लविंग एंड केयरिंग काइंड ऑफ अ पर्सन है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में वो अपनी सारी जिंदगी बिता सके, जिसके साथ में वो आपको एक लाइफ पार्टनर के रूप में देख पा रहे हैं, वो जिसके साथ में वो शादी कर सकें, घर बसा सकें। ओके, देखिए 4 of wands इज अ मैरिज कार्ड, इज अ कमिटमेंट कार्ड। ओके, अब उन्हें बहुत याद आ रही है जो भी पास्ट में अच्छे पल आप दोनों ने साथ में बिताए, उन पलों की उनको बहुत याद आ रही है, और इस रिश्ते को वो सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। देखिए, 2 6s की एनर्जी है, तो दे वांट टू मेक इट सक्सेसफुल। जो 5 of cups की एनर्जी थी, उसको अब बदल कर वो 6 of wands में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि जो समय खराब बीत गया पास्ट में,
अब उसको तो बदल नहीं सकते, बट फ्यूचर को हम चेंज कर सकते हैं। तो अब उनको अपने आने वाले समय को बदलना है, इस रिश्ते को बहुत सक्सेसफुल बनाना है। यहाँ पर 3 सिक्सेस के कार्ड है, देखिए 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो नाउ 5 की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही स्ट्रगलिंग एनर्जी होती है, और अब आपके पार्टनर 6 की एनर्जी में आ चुके हैं, यानी कि अब वो इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, पीछे नहीं, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके साथ में। और इस चीज को लेकर के काफी डिफेंसिव हो गए कि नहीं मुझे ये रिश्ता चाहिए, तो इस रिश्ते के लिए काफी डिफेंसिव हो चुके हैं वो। सो बहुत एनर्जेटिक मूड में है इस समय वो, देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत एनर्जेटिक है वो इस रिश्ते को सुधारने के लिए। द स्टार, हील करना चाहते हैं, आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, जैसा उन्होंने लाइफ पार्टनर चाहा था आप बिल्कुल वैसे ही हो, लेकिन पास्ट में उनकी एनर्जी ठीक नहीं थी, आपको ट्रीट नहीं किया ठीक से, बट उस चीज का मलाल है उनको। देखिए और एक 6 भी आ गया, यानी कि इस टैरो डेक में किसी भी टैरो डेक में 4 6 होते हैं और चारों के चारों आ चुके हैं, यानी कि यस आपके पार्टनर एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में, हीलिंग एनर्जी में, रिलेशनशिप को सुधारने की एनर्जी में है। ओके, आइए और जानते हैं कि आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करके अब कमिटमेंट देना चाहते हैं। पहले नहीं किया, उस चीज का अफसोस है, बट अब वो करना चाहते हैं। ओके, एंड मोर ओवर दे हैव बिकम मोर डिफेंसिव अबाउट इट, दे आर सीइंग यू एज अ मैरिज मटेरियल पर्सन। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, मेहनत करना, देख रहे हैं व्यक्ति कैसे मेहनत कर रहा है, तो अब वो मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते में। पहले कुछ नहीं, बस मिल गया आसानी से तो रह रहे थे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दिमाग से डिसीजन लेता है, ना कि दिल से। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बोथ अगेन एसेस। सो एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 एसेस हमें मिल चुका है, यानी कि डेफिनेटली आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। ओके, सो अगर आप अपने पार्टनर से प्यार कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपके दिल में उनके लिए प्यार है, तो हाँ, इस व्यक्ति के दिल में भी आपके लिए प्यार है। ओके, आइए अब ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि और क्या चल रहा है उनके मन में। आप उनसे प्यार करते हैं तो क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? आप उनको छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपकी एनर्जी में, तो क्या वो आगे बढ़ पा रहे हैं? नहीं, वो भी आपके साथ ही जीना चाहते हैं। सो यस, दे ऑल्सो फील द सेम फॉर यू। वी हैव यिन यांग, आई टोल्ड यू, वो आपके साथ में फ्यूचर देख पा रहे हैं, क्योंकि स्टार कार्ड आया था, वो आपको रिलेशनशिप में आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, मतलब जैसा उन्होंने चाहा था ना बिल्कुल आप वैसे ही हो। बट लोगों की आदत होती है ना कि थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, जब सब कुछ मिल जाता है तो लापरवाह हो जाते हैं। तो यही हालत आपके पार्टनर की भी थी कि पहले वो बहुत लापरवाह थे इस रिश्ते को लेकर के, अब उन्हें एहसास हुआ है कि यस यू आर अ परफेक्ट पर्सन, यू आर अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर। तो अब आपके साथ में वो एक यिन यांग एनर्जी फील करते हैं, यानी कि आप उनको कंप्लीट करते हो। आपने जब वॉक अवे कर लिया ना, देखिए जब आपने वॉक अवे कर लिया, तब इस रिश्ते में उन्हें एहसास हो रहा है कि आप परफेक्ट पर्सन हो उनकी लाइफ में। यस, आई टोल्ड यू, दे वांट टू टेक सम एक्शन। एक्शन कार्ड ने गवाही दे दी है कि यस वो एक्शन लेना चाहते हैं। एंड कम्युनिटी, दे वांट टू रिकंसाइल विथ यू, आपके साथ में रिकंसिलेशन करना चाहते हैं और सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। 6 की एनर्जी हमें 4 बार आ चुकी थी, जो डेफिनेटली दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ में रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। सो दे डेफिनेटली वांट यू। यस, को क्रिएट, आपके साथ मिलकर के वो जिंदगी आगे बिताना चाहते हैं, अकेले अकेले नहीं करेंगे, उन्हें आपका साथ चाहिए। को क्रिएट ने क्लियर कर दिया इस बात को। ओ गो द डिस्टेंस, देखिए गो द डिस्टेंस में भी लेपर्ड कैसे छलांग लगा रहा है। तो अब आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, वो आएंगे आपसे मिले। अगर आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है तो वो ट्रैवल भी करके आएंगे, और अब वो एफर्ट्स लेंगे, आगे बढ़ेंगे वो। कम्युनिटी 2 बार आ चुका है, देखिए। सो दिस बोथ इज अ रिकंसिलेशन कार्ड। तो 2 अलग अलग डेक से अगर सेम एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि वो आपके साथ में रिकंसाइल करना चाहते हैं। ठीक है, आइए और जानते हैं। फसाड, मैंने कहा ना कि पहले शायद वो किसी भ्रम में जी रहे थे, एक लापरवाह थे, अपने ही धुनी में मस्त व्यक्ति था ये, और अब उन्हें एहसास हो रहा है, तो अब उस से बाहर निकल रहे हैं। रिकवरी, देखिए इस रिलेशनशिप में वो रिकवरी करना चाहते हैं, यानी कि जो आपको खो चुके हैं ना, अब वो उसे फिर से हासिल करना चाहते हैं। देखिए चाबी है और रिकवरी है, सो वापस पाएंगे इस रिश्ते को वो।
पाना चाहते हैं। ओह, ग्रैटिट्यूड, आपके लिए बहुत प्यार है उनके दिल में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है डिसिपेटिंग, यानी कि उन्हें लग रहा है कि कहीं वो आपको खो ना दें, ये रिश्ता धीरे धीरे कहीं गुम ना हो जाए उनके लाइफ से, तो वो डर रहे हैं कि ये रिश्ता हमेशा के लिए छूट गया उनसे तो। ओके, सो यस, योर पार्टनर ऑल्सो फील्स द सेम फॉर यू, दे आर ऑल्सो इन लव विथ यू एंड दे वांट यू इन देयर रिलेशन, इन देयर लाइफ। आइए जानते हैं नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। हीलिंग क्योस, देखिए हीलिंग क्योस ये कह रहा है ना कि कभी कभी कुछ तूफान जिंदगी उजाड़ने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी को संवारने के लिए आते हैं, यानी कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है पास्ट में वो एक अच्छे के लिए हुआ है। उससे आपको भी कुछ क्लैरिटी मिली होगी और आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी मिली है कि अब उन्हें रियलाइज हुआ है कि वो यिन यांग, यानी कि आपको अपना कंप्लीट पार्टनर के रूप में देख पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप सही इंसान हो, आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो, आपके बिना वो अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे हैं। तो ये जो तूफान आया आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये बहुत अच्छे के लिए आया है। इसकी कभी कभी दूर जाना भी अच्छा होता है, उससे हम और ज्यादा करीब आ जाते हैं। ओके, वंडर्स, कुछ तो वंडर होगा, यानी कि कुछ तो मिराकल होगा, कुछ अच्छा होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, एंड प्योरिटी, देखिए अब आपके पार्टनर आपके साथ में सच्चाई और ईमानदारी के साथ में रहेंगे। ठीक है, पहले अगर उन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया और आपके साथ बदमाशी की, अब वो ऐसा नहीं करेंगे, अब साफ दिल से अच्छे से रहेंगे आपके साथ में, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके रिलेशनशिप में एक पीस आने वाला है, जो स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी आप ढूंढ रहे थे, वो नियर फ्यूचर में आते दिख रहा है। आइए एंजल्स से पूछते हैं, आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ऐसे में। ओके, इन द नियर फ्यूचर, आपको टाइमिंग भी मिल चुका है। नो, ये नो क्यों आया है? 2 बार नो आया है, एक लेंगे हम। टेक एक्शन, मैं एक और लेना चाहूंगी। इफ यू बिलीव, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो इस समय यहाँ देखिए 2 बार नो कार्ड आया है और टेक एक्शन एंड इफ यू बिलीव, यानी कि अगर आप विश्वास करते हैं तो आप आगे बढ़िए इस रिलेशनशिप में। ठीक है, अगर आप विश्वास नहीं है आपको इस व्यक्ति पर, तो आप प्लीज आगे मत बढ़िए। ठीक है, लिसन टू योर इंट्यूशन, गट इंस्टिंक्ट को फॉलो करिए। 2 बार नो कार्ड आया है तो, और यहां बोला जा रहा है इफ यू बिलीव, यानी कि देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। यूट्यूब की जनरल और कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पर अपनी जिंदगी के फैसले मत लीजिए, बिकॉज यू आर द बेस्ट एक्सपर्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, आपसे ज्यादा अच्छे से आपको, अपने आप को, आप और आपके पर्सन को कोई नहीं पहचानता। सो आपको अगर लगता है कि ये इंसान सही है और सच्चाई और ईमानदारी से आपके लाइफ में आया है, देन टेक एक्शन, अदरवाइज डोंट टेक एनी एक्शन। ठीक है, आइए रोमांस एंजल से पूछते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, अट्रैक्शन, जैसे मैंने कहा ना कि यस, ये पर्सन आपके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, अट्रैक्शन यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन है, आपको अपना सोलमेट भी मानने लगे हैं वो। यिन यांग हमें आया था पहले, ठीक है, तो ये यिन यांग भी एक सोलमेट एनर्जी और अभी ये सोलमेट कार्ड, तो उन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है और अब वो फील कर रहे हैं कि यस आप उनके सोलमेट हो। फाइनेंसेस एंड करियर, हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में फाइनेंसेस और करियर एक बहुत बड़ा मसला हो। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, तो यहाँ आया है कि देखिए आप लाइफ में प्यार को हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, प्यार कर सकते हैं आप लाइफ में। देखिए अभी इसी व्यक्ति से करना है या किसी और से, यह आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन इस व्यक्ति के लिए रीडिंग हो रही है तो ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं, अट्रैक्शन है उनके दिल में बहुत, और डेफिनेटली करते हैं आपसे प्यार, लेकिन अब आपको उन्हें वापस लेना है या नहीं, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, यहाँ आ चुका है कि इट इज सेफ फॉर यू टू लव, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि इस इंसान को रियलाइजेशन हो चुका है, अब वो प्योरिटी के साथ आपके साथ में रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। सो इट्स योर कॉल। ठीक है, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर लाइफ। सो ये रीडिंग कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।